दोस्तों, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज क्लास 6 के एनसीईआरटी इतिहास हिंदी इंग्लिश में मैं लेकर आया हूँ। कुणाल वाल्मीकि लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आरंभिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई इस चैप्टर में हम जानेंगे। लोग कैसे काम करते थे हम ऐसे समझेंगे। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना क्यों पसंद था, और हम इतिहास को कैसे जाने, क्या है हमारे पास इतिहास को जानने के लिए आज हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, कम से कम 1000 व्यूज इस वीडियो में होना चाहिए, कम से कम 35 लाइक तो 35 लाइक तो होने चाहिए बच्चों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर पर आप कमेंट सेक्शन पर मुझे पिन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं हमारा पहला एजेंडा, हमें पढ़ना है व्हाट कैन बी नाउ अबाउट पास्ट। पास्ट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से वेयर एंड डिड पीपल लिव, और लोग कहाँ रहते होंगे। नेम ऑफ लैंड, फाइंड अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मेनी, और व्हाट डू डेड एंड मीन। हमें ये सब पढ़ना है इस टॉपिक पर। तो हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट कैन बी नाउ अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट को जाने कैसे। सबसे पहले हमें पास्ट को जानने के लिए कुछ स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिसे आप पकड़ पाओगे। एक रसीदा नाम की लड़की होती है। संडे के दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय 1000 और 5000 साल पहले क्या हुआ, तो उसे उसके क्या किसी को नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा बच्चों। आप भी जब आप कभी न्यूज़पेपर उठाओगे, 6 क्लास का न्यूज़पेपर, 6 क्लास में जब आप लोग हो तो एक न्यूज़पेपर जब उठाओगे तो बच्चों 1500 साल पहले आपके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या हुआ होगा, है ना। और किस तरीके से 5000 साल पहले प्राचीन काल या प्रारंभिक इतिहास में क्या हुआ होगा, कैसे हम जाने, देखें और समझें। आपके घर में माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, दादा दादी से आप पूछते हो दादा दादी पर प्राचीन काल में क्या हुआ होगा, दादा दादी अब पुराने जमाने में क्या सुनते थे। तो पुराने जमाने में टेलीविजन होता था, न्यूज़पेपर होता था, अधिक से ज्यादा रेडियो होता था। उससे हम इतिहास को पहचान पाते थे कि हाँ उस समय प्रारंभिक समय में ये सब होते हैं, मतलब ये सब होता था या मौजूद था। ठीक है, बट लेकिन हम कैसे जाने प्राचीन काल को, पास्ट को कैसे जाने, किस तरीके से मतलब अपने पास्ट को जाने कैसे। उसे जानने के लिए तो पता करना होगा कि वैसे लोग जो प्राचीन काल में रहे होंगे कि वो किस तरीके से के कपड़े पहनते होंगे, कैसे घरों में रहते होंगे, क्या खाते होंगे, उनका काम क्या होता है, दिनचर्या क्या होता है, ये सब चीजें। जैसे कुछ कुछ लोग हंटर्स होते थे, कुछ कुछ लोग हेडर्स होते थे, कुछ फार्मर्स होते थे, कुछ रूलर्स होते थे, कुछ मर्चेंट्स होते थे, कुछ प्रीस्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियन होते थे, साइंटिस्ट होते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम। जैसे आज के समय में आप सब बच्चों पबजी, फ्री फायर और बहुत सारे वर्चुअल गेम्स खेलते हैं ना, उस समय लोग बहुत सारे बच्चे मिलकर आपस में ही क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम के अलावा भी बहुत सारे गेम खेलते थे। और लोग प्राचीन काल की या और भी बहुत सारे काल्पनिक स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते थे। लोग मिलजुल कर गाना गाते थे, है ना। ये सब होता होगा, इसे हम पता कर सकते हैं पास्ट को। और आप जानेंगे कि वैसे लोग कहाँ रहते थे, प्राचीन काल के लोग कहाँ थे। अधिकतर देखें तो वो 1000 साल पहले, 100 या उस 100,000 ईयर के समय में लोग अधिकतर नदी के किनारे में रहते थे, जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा होता था। वहाँ पे लोग खाना इकट्ठा का काम करने करते थे कि उन्हें उससे स्किल हंटिंग गैदरिंग कहा जाता है। स्किल हंटिंग गैदरिंग का मतलब होता है खाना को इकट्ठा करना, उसका स्किल गैदर हो रहा है, मतलब स्किल बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज। इसमें बोला जाता है कि अधिकतर वैसे लोग समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहते थे, और अधिक से ज्यादा जंगलों से फ्रूट्स, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, नेचुरली उस चीजों को इकट्ठा करना और उसको खाना। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ फल फ्रूट पर ही जीवित रहते थे, उसके अलावा लोग हंटिंग करते थे, शिकार भी करते थे। जैसे आदि मानव लोग
पत्थरों का हथियार बनाकर शिकार करते थे, वैसे ही लोग हंटिंग एनिमल्स मतलब जानवरों का शिकार कर कर ही भोजन खाते थे। ठीक है, बस इतना जानिए कि जानवरों को प्राचीन काल में या प्रारंभिक समय में लोग जानवरों का मांस को जला कर भूंज कर खाते थे। ठीक, उस समय कोई मसाला नहीं होता था, आज तो मसाला तो लोग खाते, स्पाइसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक सुलेमान खतार इसमें बोला गया कि नॉर्थ और वेस्ट वेस्ट की जगह में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वोमेन लोग पहली बार 8,000 साल पहले गेहूं और बार्ली, गेहूं और धान की खेती उगाते थे। और वैसे जगह पे लोग एनिमल, सिप, बकरी, भैंस, भेड़, ये सभी चीज़ों को चराते थे। ठीक है, वहाँ पे अधिकतर लोग वहाँ पे अधिकतर लोग रहते थे क्योंकि वहाँ पे गांव था, है ना। जैसे गार्गो हिल्स जो नॉर्थ और वेस्ट में मौजूद है, विंध्यास सेंट्रल में। चलो इसे हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू, आइए थोड़ा और लोकेट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सुलेमान, जो हमारे नॉर्थ में। और थोड़ा पीछे जाते, क्या क्या बोला है, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ तो आपका नॉर्थ में हो गया आपको सुलेमान। गार्गो हिल्स आपको देखने को मिलेगा, सुलेमान इधर हो गया, गार्गो हिल्स आपको इधर देखने को मिल रहा है, देखो गार्गो हिल्स। ठीक है, और आपको विंध्यास विंदास 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 देखो यहाँ पे सेंट्रल में देखा, बीच में से, इसको हम लोग सेंट्रल बोलते हैं, एकदम साफ साफ। तो इसको हम जूम करके भी दिखा देंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हल्का सा, देखो, है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो सुलेमान आपको यहाँ पे मिलेगा, विंध्यास आपको यहाँ पे, और गारगोर हिल यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जा रही हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा आसपास में बहुत सारी नदी है, यमुना है, ये सब गंगा मिलकर एक ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। ठीक है, आइए यहाँ आते हैं। देखोगे प्लेस वेयर राइस, अधिकतर लोग खेती विंध्यास मतलब नॉर्थ नॉर्थ पास, जहाँ पे अभी हमने मैप में देखा विंध्यास, अधिकतर विंध्यास में उगाते थे लोग। क्या, राइस उगाते थे, फर्स्ट बार ग्रोथ करते थे, फर्स्ट बार ग्रो हुआ था विंध्यास में नॉर्थ साइड में चावल की खेती। और रिवर ऑफ इंडस ट्रिब्यूटरी से बनाते, ये बहुत सारी जो इंडस सॉरी स्टूडेंट, इंडस की जो नदी है वो बहुत सारे मिलकर एक ट्रिब्यूटरीज बनाती है। जैसे एग्जांपल ऑफ एक नदी यहाँ से इंडस बह रही है, इसके आसपास में कुछ और भी नदी छोटी छोटी बह रही है, स्मॉल ऑफ रिवर, है ना, ये सब मिलकर एक ट्रिब्यूटरीज बनाती है, इसको हम लोग संगम कहते हैं तरीके से, है ना। 4,700 साल पहले यहाँ पे प्राचीन काल की शहरें होती थी, जहाँ पे हम लोग जिसे बैंक ऑफ रिवर भी बोलते हैं। और बैंक ऑफ रिवर किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये नदी कहाँ जाके खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी में, सी कोस्ट में। ठीक है, ये सब मेन मेन टॉपिक है बच्चों, तो याद रखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ, अब देखोगे गंगा एक ट्रिब्यूटरी से, ये कहा गया कोल्ड ऑफ द सन, है ना, मतलब सब नदी का, जो गंगा है सब नदी का शन है एक तरीके से। प्राचीन समय में वहाँ पे जो साउथ वाली रिजर्व पर गंगा के साइड में मगध जैसे एम्पायर बना, है ना, जो आज के समय में बिहार कहलाता है। और ये जो है एक तरह से रूलर वेर वेरी पावरफुल थे, यहाँ पे जो जो रूलर कहते हैं बहुत पावरफुल थे यहाँ के। पर जो किंगडम्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े लार्ज किंगडम्स होते थे, है ना। और यहाँ पे बहुत समय तक रूल चला, है ना, कंट्री एज वेल रूल की यहाँ पे इस इंडिया में। और लोग ट्रैवल करते थे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, बाय सी बाय लैंड, इस तरीके से जाते थे। अधिकतर हिमालय डेजर्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था, नदी के किनारे भी लोग जाते थे, समुद्र के किनारे होकर जाते थे, जो कि बहुत डेंजरस है। मगर लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद था, इस कारण क्या पसंद था, एडवेंचर बहुत पसंद था। क्योंकि क्या होता था, नेचुरली क्या हो सकता है, डिजास्टर आ सकता, भूकंप आ सकता है ना, बाढ़ आ सकती है, जमीन धस सकता है ना। इसीलिए मार्चेड और एरिट आर्मीज
परक्यूम अदर लैंड्स बिसाइड द मर्चेंट ट्रैवल। और ये कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रैवल करते थे, जो बैलगाड़ी से ट्रैवल करना, अपने सामान को बेचना, अवेलेबल गुड्स, मतलब ट्रेडर्स वगैरह लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। अलग अलग धर्म के लोग, टीचर्स हो गए, वो एडवाइस देते थे, मतलब कोई एडवाइस देते, क्या कहते थे कि कोई ऐसा होता ना कि आपके घर में शनिवार के दिन कोई आया और आपको बोलने लगा कि आज के दिन तेल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो आपको क्या ज्ञान दे रहा है? तो लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आपके घरों में या कहीं से भी आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, चावल मांगने के लिए, है ना। तो ये सब उनके लिए एक तरीके से प्राचीन काल में भी चलता रहा और अभी आधुनिक समय में भी चल रहा है। एक्साइटिंग प्लेस को डिस्कवर करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी एक रीजन होता है ना। द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में अपने आइडियाज को शेयर करना, इस कारण भी लोग और एक जगह से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। तो इसमें इस टॉपिक पर हमारा बस इतना ही था। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और बहुत छोटे ही में ही इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ जिससे आपका समय कम बचे और चैप्टर आपको समझ में आए। और अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा और बेहतर अच्छे से लाऊं हिस्ट्री के चैप्टर्स को, और एनिमेटेड करने की कोशिश करूँ। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं चाहूँगा कि आप कम से कम मुझे 500 या 1000 व्यूज़ तो दे ही दे, क्योंकि मेरी मेहनत और आपकी पढ़ाई दोनों जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।